घुटनों से करपटस की आवाज़ आना, चरचराहट होना, कट-कट की आवाज़ आना, चलने में परेशानी होना, एक जगह बैठे रहना क्योंकि आपके घुटने दर्द करते हैं, घुटने सूज जाते हैं, उनमें से आवाज़ आती है। आप परेशान रहते हैं कि अब हम क्या करें? क्या हम घुटने बदलवा लें या कहीं जाना छोड़ दें? आपके मन में ये ख़्याल आते हैं। अब अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा? आप चीज़ों से दूर हो जाएँगी, समाज में उठना बैठना आपका बंद हो जाएगा। आप ये नहीं चाहोगे, ना अपने लिए, ना आपके जो जो आपके परिवार के लोग हैं, जो आपके नियर वन्स हैं, उनके लिए आप ये नहीं चाहोगे। आप चाहते हो कि सबसे छुटकारा पाना, अपनी एक हेल्दी लाइफ जीना, कि आप बाहर जाओ, आप गेम्स खेलो, आप सबके साथ उठो-बैठो, सारे काम करो। उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, जैसे आपकी डाइट है, वज़न है। इसके साथ-साथ आपको आपको कुछ एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। अब वो एक्सरसाइज़ क्या हो सकती है? तो ऐसी 5 एक्सरसाइज़ आज के वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। इन्हें ध्यान से समझ के करिएगा। आज की इस वीडियो में जो 5 एक्सरसाइज़ हैं, उनमें से तीसरी और चौथी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। ऐसी एक्सरसाइज जो आप घर पे आराम से करके अपनी लाइफ को, अपने घुटनों को हेल्दी रख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन अभी दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, टू प्राणी हेल्थ केयर आगरा से। एक्सरसाइज नंबर 1 में आपको क्या करना है? आपको लंजेस करनी हैं। आप फ्रंट लंजेस करते हैं, वापस आते हैं, फ्रंट लंजेस करते हैं, वापस आते हैं। पर इसके साथ-साथ ये तो होगी नॉर्मल एक्सरसाइज़। अब आपको क्या करना है? आपको स्पेशली इसमें करने हैं साइड लंजेस। साइड में जाइए, बेंड होइए, वापस आ जाइए। साइड में जाइए, बेंड होइए, वापस आ जाइए। अब इसे एक स्मूथ मूवमेंट में करते हैं। 1 2 1 2। आपको ख़्याल ये रखना है कि आप बहुत ज़्यादा ट्विस्ट नहीं करें, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएं, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आपका बैलेंस बिगड़े और आप गिर पड़ें। तो इनिशियली आप क्या करेंगे? आप थोड़ा पैर खोलेंगे, करेंगे हल्का, वापस आ जाएंगे, थोड़ा पैर खोलेंगे, हल्का बेंड होंगे, वापस आ जाएंगे। इस केस में आप जब लंज कर रहे हैं तो आपका जो वेट है वो ट्रांसफ़र होना चाहिए, जो पैर आउटवर्ड जा रहा है, अर्थात अगर हमारा लेफ्ट लेग बाहर जा रहा है तो इस पर वेट ट्रांसफ़र होना चाहिए। फिर आप वापस आएंगे ऐसे ही राइट साइड में, जहाँ पैर खोला है, जैसे राइट पैर है इस केस में, तो इस पर वेट जाना चाहिए, लेफ्ट लेग एकदम स्ट्रेट रहेगा। ये गए और इसी से वापस आइए, इससे एक जेंटल पुश दीजिए बॉडी को सेंटर में वापस लाने के लिए। ख़्याल ये रखेंगे ऐसा फ्लोर हो जहाँ पे आपके पैर स्लिप नहीं करें। इसके साथ साथ आपने शूज़ वगैरह पहने हुए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किसी भी केस में आपका पैर स्लिप नहीं करना चाहिए। ये विशेष ध्यान देने वाली बात रहेगी। घुटनों में दर्द और क्यों होता है? क्योंकि थोड़ा भी दर्द हुआ, आपने थोड़ी बहुत सिकाई करी, आप लापरवाह हो गए, ठीक है आराम आ गया, हम अब डॉक्टर को क्या दिखाना है, आराम तो आ ही गया है, ये लापरवाही होती है। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप नी पेन, बल्कि किसी भी तरह के पेन को नज़रअंदाज मत करिए। इस केस में हम नीज़ की बात कर रहे हैं, तो घुटनों के दर्द को नज़रअंदाज मत करिए, इसको तत्काल में दिखाइए। नहीं तो लापरवाही में क्या हो सकता है, यही दर्द आगे चल के आपको गठिया की शक्ल ले सकता है, फिर क्या पता आपको अपने घुटने बदलवाने पड़ जाएँ। तो ध्यान रखिए, लापरवाही ना करें। एक्सरसाइज अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 की। एक्सरसाइज नंबर 2 जो आपको करनी है, वो होगी लंजेस का नेक्स्ट फॉर्म है, इसे बोलते हैं रिवर्स लंजेस। रिवर्स लंजेस कैसे होंगे? आप सीधे खड़े हैं, पीछे जाइए, लंज करिए, वापस आ जाइए, पीछे जाइए, लंज करिए, वापस आ जाइए, पीछे जाइए, लंज करिए, वापस आ जाइए। ये तो ब्रेकेज में मूवमेंट था। अब इसे आप नॉर्मल स्पीड में कैसे करेंगे? 1 2 1 2। इस प्रकार से आप लंच करेंगे। इसमें भी ध्यान आपको क्या रखना है कि आप बहुत ज़्यादा बेंड नहीं हो, या पैर को बहुत ज़्यादा पीछे ना लेकर ना जाएँ, या फिर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रहे। ये ध्यान देने वाली बात है। अगर आपको समस्या लगती है तो आप कोई सपोर्ट ले लीजिए, सपोर्ट के साथ करिए। कैसे? 1 2
1 2। इस प्रकार से भी आप एक सपोर्ट लेकर लंजेस कर सकते हैं, क्योंकि किसी को भी ऐसे रिवर्स लंजेस, बैक साइड लंजेस करने की हैबिट नहीं होती, तो आपका बैलेंस बिगड़ सकता है, आप गिर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें, एक सपोर्ट ले लें, आराम से करें। अब आप हमें बताएंगे कमेंट करके कि आपके आसपास ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें घुटने का दर्द होता है और वो लापरवाही कर रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे। आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3। ये कैसे करनी है? ये एक कंट्रोल स्क्वाट होगी, पर एक स्टूल या चेयर के साथ में आपको एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। इस प्रकार से देखिए, आप आराम से खड़े हो जाइए चेयर या स्टूल के पास में, हाथ सामने करिए। अब सेट एंड अप, सेट एंड अप। आप हमारा पोस्चर देख रहे हैं कि अपर टॉर्सो बिल्कुल स्ट्रेट है, तो कोई बेंड नहीं आ रहा। हम यूँ नहीं कर रहे, ये नहीं हो रहा कि हम बिल्कुल आगे झुक रहे हैं, नहीं। अपर टॉर्सो एकदम स्ट्रेट है, दोनों पैरों में शोल्डर विड्थ हमारा स्पेस है। इस प्रकार से हाथ सामने खोले हुए बैलेंसिंग के लिए, टच एंड अप, टच एंड अप। एक बार सामने से भी पोस्चर देख लीजिए कैसे होगा, तो कुछ इस प्रकार से होगा। ये पैर है, शोल्डर विड्थ खोले हुए, हाथ सामने हैं, टच एंड अप, टच एंड अप। इस प्रकार से एक्सरसाइज करनी है। आपको ख्याल रखना है एक बात का कि आपको ये जो हाइट है कूलर चेयर की, ये इनिशियली थोड़ी ऊंची रखनी है, जिससे आप इस एक्सरसाइज को आराम से परफॉर्म कर सकें। धीमे धीमे आप इस हाइट को अपने नी हाइट तक ले आएंगे, बट नॉट बिलो द नी हाइट। जैसे अगर हम बैठ रहे हैं तो देखिए हमारे नीज लगभग स्ट्रेट हैं, हिप और नी लगभग एक पोजीशन में आ रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, ये नी है, ये हिप है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर, बट बहुत नहीं। तो कोशिश करिए कि आपकी जो चेयर या स्टूल जिस पे आप ये कंट्रोल स्क्वाट करने वाले हैं, ये बहुत नीचा नहीं जाए, सिर्फ नी हाइट तक ही आप इसे नीचे लेकर आ सकते हैं इस हाइट। ये परफॉर्म करिए, इससे आपकी जो कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड्स की जो स्ट्रेंथ है वो बेटर होगी। और हाँ, ख्याल ये रखिए कि इसी के साथ साथ एक प्रिकॉशन भी जुड़ा हुआ है कि आप यदि कहीं भी बैठते हैं तो वो ऐसी जगह ना हो जिसकी हाइट बहुत नीची हो, क्योंकि आमतौर पे आज हम क्या देखते हैं, जो सोफ़े आजकल होते हैं या जो लाउंज हैं, उनमें जो सिटिंग होती है वो बहुत ही लो होती है। इस लो सिटिंग की वजह से आपको 2 नुकसान हो सकते हैं। एक, आपके घुटनों का डैमेज बढ़ सकता है। 2, आपकी स्पाइन में कर्व, जो लंबार कर्व हैं, वो डिमिनिश हो सकता है, या कमर में खिंचाव आ सकता है, क्योंकि आप बहुत नीचे से उठेंगे तो वेट लिफ्टिंग के समान हो जाएगा। तो ख्याल रखिए कि बहुत निजी जगह पे ना बैठिए। अगर आपको भी ऐसी कोई दुविधा लगती है तो आप हमसे 1-to-1 कंसल्टेशन कर सकते हैं। आपको बस नीचे दी गई डिटेल्स पे हमसे संपर्क करना रहेगा। अब बढ़ते हैं आपकी चौथी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की तरफ। ये एक रोमेनियन सिंगल लेग स्क्वाट आप इसे कह सकते हैं। इसमें आपके बैलेंसिंग का भी परीक्षण होगा, आपके पैर की, आपके खासकर नी की जो स्ट्रेंथ है उसका भी परीक्षण होगा। किस प्रकार से एक्सरसाइज करनी है पहले ये देख लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। आप आराम से खड़े हो गए, आपको दोनों अपने हाथ मोड़ लेने हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम राइट लेग पर ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो हमारा लेफ़्ट लेग पीछे जाएगा, राइट हैंड आगे आएगा। किस प्रकार से होगा, ये कुछ इस प्रकार से एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, वापस आना है। फिर लेफ़्ट लेग से अगर आप करोगे तो आप थोड़ा सपोर्ट भी ले सकते हैं। कैसे, हमारे पास ये स्टूल है, हम ये ऐसे परफॉर्म करते हैं और वापस आ जाते हैं। हमने परफॉर्म करी, हम वापस आ गए। आप जब ये पोस्चर मेंटेन करेंगे तो देखिए आपकी पूरी बॉडी एक स्ट्रेट पोस्चर में है, आपकी बॉडी एक प्लैंक के पोजीशन में आएगी, आपका सारा वेट लेफ्ट लेग पर बैलेंस हो रहा है, आपका उल्टा हाथ सीधा है, सीधा पैर एकदम स्ट्रेट है। यहाँ स्टार्टिंग में आप सपोर्ट ले लीजिए इस चीज़ का, बट अंततः आपको ये एक्सरसाइज बिना सपोर्ट के परफॉर्म करनी है और वापस। इस एक्सरसाइज को करने में आपके एंकल की मसल्स भी काम करेंगी, काफ मसल हो गई, प्लांटर फेशिया हो गई, पेंटारस मसल हो गई, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, एब्डोमिनल्स, कोर मसल, ये सारी ही मसल काम करेंगी। तो इसलिए ये एक्सरसाइज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और अच्छी एक्सरसाइज है। इसे करने से नहीं सिर्फ नी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बल्कि आपकी जो कोर मसल्स हैं उनकी भी स्ट्रेंथ अच्छी होगी। और ये तो आप सभी लोग जानते हैं, हमने पहले भी अपने कई वीडियोस में कहा है कि आपके स्टेमिना को अच्छा रखने के लिए आपकी जो कोर मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट है।
कैल्शियम की मात्रा थोड़ी अच्छी रखिए, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है आपकी बोन में से कैल्शियम लॉस होने लगता है। तो कैल्शियम आप कैसे बढ़ा सकते हैं, उस पर एक वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक हम यहाँ आई कार्ड में ड्रॉप कर रहे हैं खास आपके लिए। और कैल्शियम की मात्रा अगर आपको लगता है कि कम हो रही है शायद, तो अवश्य से अपने फिजिशियन को कंसल्ट करके ब्लड टेस्ट कराइए, जानिए कि आपकी बॉडी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक, फास्फोरस, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कैसा है। अगर कुछ भी कम लगता है तो अप्रोप्रिएट मेजर इसके लिए लीजिए और हेल्दी बने रहे। लास्ट और 5वीं एक्सरसाइज आपको जो परफॉर्म करनी है वो होगी ब्रिजेस के रूप में, बट ये नॉर्मल ब्रिजेस नहीं हैं, इसे हम बोलते हैं हैमस्ट्रिंग थ्रस्ट। कैसे होगा करके देखते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, ज़्यादातर जो एक्सरसाइजेस हैं या लोग ध्यान देते हैं वो अपने क्वाड्रिसेप्स मसल पे ध्यान देते हैं, अपनी इन मसल पे ध्यान देते हैं, बट खाली क्वाड्रिसेप्स मसल पे ध्यान देने से काम नहीं चलेगा। यही केवल मसल नहीं है जो नी क्राउड करती है। आपकी हैमस्ट्रिंग मसल भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी क्वाड्रिसेप्स मसल इंपॉर्टेंट। जिस तरह से आपकी क्वाड्रिसेप्स के बिना नीज काम नहीं करते, नी एक्सटेंड नहीं हो सकता, उसी तरह हैमस्ट्रिंग के बिना नी फ्लेक्स नहीं होगा, फोल्ड नहीं होता, आप रनिंग नहीं कर सकते। ध्यान, रनिंग करने के लिए हैमस्ट्रिंग मसल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हैमस्ट्रिंग की ट्रेनिंग कैसे करेंगे, उसके लिए ये एक्सरसाइज समझिए, अपने घुटनों की स्ट्रेंथ को बढ़ाइए। करवट से लेटिए मैट पर, सीधे हो जाइए, दोनों घुटने मोड़ के रखिए, घुटने में दोनों पैरों में गैप रहेगा आपके शोल्डर पर। आराम से हाथों को रख लीजिए। अब आपको थ्रस्ट देना है अपने हैमस्ट्रिंग से। कैसे होगा, ये इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे एक अलग सा आपको तनाव लग रहा होगा हैमस्ट्रिंग मसल में, ग्लूट्स के साथ साथ। ये है हैमस्ट्रिंग का थ्रस्ट। इस तरह से आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे, इससे आपके जो सारी मसल्स हैं नी के अराउंड उनमें स्ट्रेंथ डेवलप होगी, वो ट्रेन होंगी आपके। जब और ये मसल ट्रेन हो जाएंगी तो आपकी सारी घुटनों की जो मांसपेशियाँ हैं उनकी ताकत अच्छी हो जाएगी, आपका पेन धीमे धीमे कम होने लगेगा। इसी आशा के साथ हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को हर व्यक्ति को शेयर करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के समय में घुटनों की समस्या ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। लोग परेशान हैं इन चीज़ों से, हमारे पास भी ओपीडी में लोग आते हैं। ये आवश्यक नहीं कि किसी को अगर घुटने की समस्या है तभी आप उसे ये वीडियो शेयर करेंगे। बचाव भी तो होता है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हर व्यक्ति को ये वीडियो शेयर करिए, साथ में अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि ऐसा ही और नया अच्छा कंटेंट आपका इंतजार कर रहा है। यूँ ही कुछ रोज़ नया सीखते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जब आप रहेंगे हेल्दी तभी रहेगा ये हेल्दी इंडिया। घुटनों का दर्द ज़्यादा होता है वजन बढ़ने की वजह से, तो वजन कैसे कम किया जाए उसके लिए राइट पर वीडियो जाकर देखिए, और घुटनों को अच्छा रखने के लिए क्या खाना खाना चाहिए उसके लिए लेफ्ट पर वीडियो अभी देख लीजिए।